आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। पिछला क्लास में हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट सीखे थे ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान 18, 36 डिग्री पे निकालना, और हम लोग tan 3a, sin 3a, cos 3a का जो फार्मूला होता है उसको ड्राइव किए थे। और हम बोले थे कि एक और जो मान है 22.5 डिग्री पे, उस पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान आप लोग निकाल सकते हैं। हम हिंट भी दिए थे पिछला क्लास में। हम अभी उसको फंक्शन उस वैल्यू पे मतलब 22.5 डिग्री पे साइन कॉस का मतलब जो मान होगा उसको भी ड्राइव कर देते हैं। और आपको ये याद कर लेना है, जैसे आप साइन 18, साइन 36 याद किए हैं, उसी तरह से साइन 22.5 डिग्री, कॉस 22.5 डिग्री, टेन 22.5 डिग्री आपको याद करना है। देखिए अभी 22.5 डिग्री पे सवाल नहीं बन रहे एसएससी में, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। अब क्यों पढ़ रहे 22.5 डिग्री? क्योंकि 22.5 डिग्री हम लोग सम एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। हम लोग सबसे पहला देखिए कि सम एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला जिस भी क्लास में लिखाए थे, उसके बाद जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं उसी का रिजल्ट है, उसी का डेरिवेशन है, केवल सम एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला का। जैसे साइन 2a का फॉर्मूला हो जाए, कॉस 2a का, टेन 3a, कॉस 3a, साइन 18, कॉस 18, साइन 36, कॉस 36, ये कहाँ से आ रहा है? सब सम एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला से आ रहा है, योग एवं अंतर सूत्र से। तो उसी का यूज करके हम लोग 22.5 डिग्री निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं और उसको याद कर लेंगे केवल। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखिए स्टार देख के लिखना है कि मतलब हमको साइन 22.5 डिग्री निकालना है। क्वेश्चन है केवल साइन 22.5 डिग्री हमको निकालना है। हम लोग जानते हैं कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान निकल जाए किसी भी एंगल पे, तो सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकलेगा। जैसे साइन निकलेगा तो उससे कॉस निकलेगा, साइन कॉस निकल गया उससे टेन निकल जाएगा, फिर सेक कॉसेक आप लोग जानते हैं, कॉट जानते ही हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं ना कि लेट कर लेते हैं यहाँ पे। अभी लेट भी क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आएगा। लेट थीटा बराबर हम लोग 22.5 डिग्री मान लेते हैं कि ये जो थीटा है ना वो 22.5 डिग्री है। यानी यहां से हमको अब निकालना क्या है? साइन थीटा। फॉर्मेट चेंज कर लिए क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, तो 22.5 लिखना सही नहीं होगा। जो एंगल है थीटा मतलब एंगल, 22.5 को हम थीटा मान लिए, तो साइन थीटा हमको निकालना है। अब समझिए, तो थीटा अगर 22.5 है तो हम यहां पे क्या करते हैं, 2 थीटा से गुना करते हैं, तो ये 45 बन जाएगा। अब बोलिएगा 2 थीटा से काहे गुना कर रहे हैं? 3 थीटा से या 4 थीटा से गुना काहे नहीं कर रहे, 5 से काहे नहीं गुना कर रहे? समझिए आपको ये इक्वेशन है, ऐसे समझिए आपका ये इक्वेशन है 2 गुना करने के बाद है समीकरण। आपको थीटा पता नहीं है। अब पता चले कि ये भी एंगल आपको पता ना हो साइन पे, तो एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल अगर हो जाए तो क्या हम लोग सॉल्यूशन निकाल पाते हैं? नहीं निकाल पाते। देखिए हम जो समझा रहे हैं उसको फिर से हम समझाते हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम यहां 2 थीटा करके 45 कर दें, ठीक है, तो अगर हम साइन लेंगे दोनों साइड, साइन क्यों ले रहे हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमको साइन ही निकालना चाहिए। 1/√2 हो जाएगा, या हम साइन 45 लिखते हैं इसको समझाने के लिए, साइन 45 लिखते हैं, ठीक है ना। अब एक लड़का सवाल ये करेगा कि आप 3 से गुना कीजिए, मतलब यहां पे आप 3 से गुना कीजिए, काहे 2 से गुना कर रहे हैं, 4 से गुना कीजिए। तो वही हम आपको समझा रहे हैं। अगर हम 3 थीटा कर दें, 3 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 67.5 डिग्री। अगर हम 4 गुना कर देना तो ये 4 थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री। अगर हम साइन यहां दोनों साइड लेते हैं, साइन अगर हम दोनों साइड लेते हैं तो ये कितना होगा? साइन 67.5। पहले इसको समझिए, आपको थीटा पता नहीं है, निकालना है थीटा ही तो निकालना है 22.5 डिग्री पे मान, वो पता नहीं, थीटा अननोन है। थीटा पे साइन का मान अननोन ना है, मतलब अननोन वैल्यू है। क्या आपको जो 67.5 डिग्री है वो भी पता है? बोलिएगा नहीं, वो भी नहीं पता है। तो एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो सकता है, 2 अननोन वैल्यू हो सकता है, तो बोलिएगा नहीं हो सकता। 2 अननोन होगा तो कहां से हम सॉल्यूशन निकालेंगे? तो इसीलिए हम लोग 3 थीटा नहीं ले रहे हैं। अब 4 थीटा आप समझिए, अगर 4 थीटा अगर हम साइन ले लें यहां से, साइन 4 थीटा, तो ये 1 हो जा रहा है, 1 तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे, साइन 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बराबर 1 हो जाएगा, होता है, पिछले क्लास में लिखा थे। अब समझिए साइन 2 थीटा है, ठीक है ना, साइन 2 थीटा, इसको कॉस को भी हम चेंज करते हैं, 2 साइन इधर लिख देते हैं, ठीक है ना, इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा केवल समझाना है हमको, यहां पे नीचे लिख देते हैं 2 साइन 2 थीटा, फिर कॉस को चेंज कीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसका रूट हो जाएगा, ये रूट है, और इधर बराबर 1 हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, जो चीज ये था ना 2 साइन 2 थीटा, कॉस को भी हम साइन में चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमको साइन ही तो निकालना है ना। अब समझ के देखिए,
फिर से इसको चेंज कीजिएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको फिर से चेंज कीजिए, ये तो साइन में हो गया मान लेते हैं। तो अगर फिर से इसको लिखे sin 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा का हाफ बराबर 1। मतलब हम समझाना ये चाह रहे हैं ना कि ये तो फंक्शन साइन में चेंज हो जाएंगे सारे का सारा, फिर इस कॉस को चेंज कर देंगे। उसी तरह से इसको भी चेंज कर देते हैं हम लोग, साइन 2 थीटा को 2 sin थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस को भी हम लोग साइन थीटा में चेंज कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बस इतना समझना है आपको, कुछ नहीं समझना है कि जब हम 4 थीटा लेंगे ना तो मेरा इक्वेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ सकता है, हम लोग लिख करके समझ के इसका मान नहीं निकाल सकते इस इक्वेशन से। तो इसीलिए ना हम 4 थीटा ले रहे हैं, ना ही हम 3 थीटा ले रहे हैं, 5 थीटा आगे तो हमको बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम 2 थीटा सोचें। 2 थीटा से अभी देखें आपको पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग जानते हैं, हम लोग त्रिघात समीकरण भी जानते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जानते हैं, चतुर्थ घात जिसको बोलते हैं हिंदी में। लेकिन इजी कौन होगा, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक यहीं से बनेगा। पिछले क्लास में हम बताए थे कि आपको मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है। अब इजी मेथड से निकालिए या टफ मेथड से, नंबर तो आपको सेम मिलेगा। कि आप टफ मेथड से निकालिए तो आपको महान तो बोला नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए इजी ये मेरा है, ये तो कभी होगा नहीं, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, तो इससे हम लोग चल रहे हैं। तो ये आपको थिंकिंग दे दी केवल, ठीक है ना, इसको लिखना नहीं है, बस ये समझ लेना आप लोग को। अब देखिए यहां से साइन 2 थीटा है, इसको हम फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 45 का मान 1/√2 होता है। अब फिर से यहां चेंज करते हैं, हमको सबको कॉस को भी साइन में चेंज करना है, तो इसको कर देंगे 2 sin थीटा और इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट बराबर 1/√2, चेंज कर दे रहे केवल, ठीक है ना, यहां समझाने की जरूरत नहीं हमको। आगे देखिए यहां से अब समझ रहे हैं हम लोग कि अगर हम इसको स्क्वायर कर दे एक बार तो मेरा सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो स्क्वायर करते रूट हट जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, इसको इधर गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 4 दूनी 8 होगा, आप लोग को देखते जाना है, 4 दूनी 8, इधर 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 8 साइन स्क्वायर थीटा इससे गुना होगा, इससे गुना होगा, तो 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन का पावर 4 थीटा, 8 साइन का पावर 4 थीटा बराबर 1। अब क्या करते हैं, ये हमको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें, साइन स्क्वायर थीटा में, अभी समझ में आ जाएगा, ये दोनों को उधर ले जाते हैं। 8 साइन का पावर 4 थीटा माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 0, ये इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसमें है, साइन स्क्वायर थीटा में। क्यों, देखिए समझिए, इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हम इसको किस चीज में द्विघात समीकरण बोलते हैं, x में, काहे कि x का मान ही हम लोग आगे निकालते हैं। तो x ये वाला देख के बोल रहे हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहचान ये होता है कि अगर x है, इसका पावर कितना 1, तो x का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब इससे इसका पावर दोगुना होना चाहिए। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम यहां y स्क्वायर कर देते हैं, y स्क्वायर, और यहां पे हम क्या कर दें, y का पावर 4, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, फॉर्मेट में ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम बना सकते हैं कैसे, हम इसको बोल देंगे y स्क्वायर को t मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, a t स्क्वायर, y स्क्वायर को अगर हम t मान लें, t बराबर y स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, तो t स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो लास्ट में हम लोग y निकाल लेंगे रिप्लेस करके। तो वही चीज हम आपको समझा रहे हैं कि यहां पे आप देखिए कि यहां साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर नहीं देखना आपको, ये जो फंक्शन है उसी का स्क्वायर है, ये बोलिएगा हाँ। तो किस क्वाड्रेटिक में, साइन स्क्वायर थीटा में, तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 8 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 88 64 माइनस 4ac 8 छक्के 32 डिवाइड बाई 2a। तो यहां से जब हम सॉल्व करें तो 32 है, तो 8 प्लस माइनस 2
2 नहीं 4 बाहर आएगा ना, 16 दूनी 32, 4√2 और डिवाइड बाय 16। अब यहां पे अगर हम कट कर दें तो 2 प्लस माइनस √2/4। अभी यहां तक लिखिए, फिर आगे हम समझा रहे हैं। मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 2 प्लस माइनस, ये माइनस है नीचे वाला, प्लस माइनस √2/4। यहां से काट दिए केवल 4 से, इसको लिखिए, फिर हम आगे इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। चलिए यहां पे देखिए कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 प्लस माइनस √2/4। इधर नेगेटिव नहीं आएगा, मत सोचिएगा नेगेटिव आने वाला, तो एक हम हटा देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है तो ये पॉजिटिव है, तो इधर भी पॉजिटिव ही आएगा। तो एक ऑप्शन को हम हटाएंगे लेकिन नेगेटिव नहीं है वो, ठीक है ना। पिछला क्लास में जैसे हम लोग नेगेटिव मान के हटा दिए थे, देखिए कैसे हटेगा 100, हम बताना चाह रहे हैं इसको हम लोग, यानी कि इसलिए साइन स्क्वायर थीटा का 2 मान आ गया। साइन स्क्वायर थीटा का मान 2 प्लस √2/4 और एक कितना है 2 माइनस √2/4। तो वही तो बोल रहे ना कि जब हम सॉल्व किए थे पिछला में तो एक नेगेटिव आ गया था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था 18 डिग्री या 22.5, तो हटा दिए थे नेगेटिव को। लेकिन हमको पहले से ही पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर का चिन्ह है, यानी अरे साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, वो बराबर पॉजिटिव कहीं ना होगा, तो ये दोनों जो मान है ना वो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव मत सोचिएगा आप लोग। देख लीजिए यहां पे पॉजिटिव ही है, ये कॉमन सेंस यहीं पे हम लोग लगा दिए पहले से। तो अब हमको एक मान हटाना होगा, कैसे समझिए, यानी कि इसलिए निकल गया साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री बराबर कितना 2 प्लस √2/4 कॉमा 2 माइनस √2/4, 2 मान निकला है। अब देखिए समझिए, इसका √2 का मान रखिए आप लोग। √2 का मान समझाने के लिए 1.73, तो 3 कितना हो जाएगा 1.41, तो 3.414 नहीं लेना, लगभग केवल समझा रहे हैं आपको। 1.41 होगा तो 0.59 ये लगभग आ गया, 0.59/4। अब अगर हम इस दोनों को सॉल्व करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो इन दोनों का मान कितना आ जाएगा, देखिए 0. ये आएगा 4×32, 2 इधर 21, 4×5 = 20, लगभग 0.85। ये आएगा 0.14×56 और 3 मतलब 27, 4 7 28, इतना आएगा 0.147। ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको दोनों मान, ये जो मान है दोनों, इस पे आपको ध्यान रखना है केवल। ये कितना है 0.147। अब समझिए, ये साइन 22.5 डिग्री का स्क्वायर है। हम लोग क्या जानते हैं कि साइन का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ता है, जैसे जैसे हम लोग साइन का एंगल बढ़ाते जाते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जो लोग थोड़ा 12 पढ़े होंगे, साइन जो होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका मान इंक्रीजिंग होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहे हैं हम लोग, मतलब बढ़ते जाता है एंगल, जैसे जैसे बढ़ाइएगा 30, 31, 32, 33, इस तरह से 90, तो उसका मान भी साइन का बढ़ते जाता है। तो अब हमको समझना है ना कि अगर ये साइन 22.5 डिग्री का स्क्वायर अगर इतना है, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि साइन 30 डिग्री का स्क्वायर कितना होता है। यहां पे समझाने के लिए आपको केवल साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा ये 30 डिग्री है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/4, और 1/4 को हम सॉल्व करें तो 0.50 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन 30 डिग्री आप लोग देख लीजिए, तो यानी साइन 30 अगर 0.50 है, उसी का वर्ग, या हम क्या बोल रहे हैं देखिए समझिए, अगर एक नंबर 4 है, एक नंबर 5 है, ठीक है ना, कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, 4 छोटा है। तो अगर हम वर्ग भी कर दे दोनों में, तो बड़ा वाला नंबर बड़ा ही ना रहेगा कि छोटा हो जाएगा। 5 बड़ा है 4 से, अगर हम स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो ये 16, 25, तो बड़ा ही रहेगा, छोटा हो जाएगा। तो वही तो हम आपको समझा रहे हैं कि साइन 30 किसका मान ज्यादा होगा, आप लोग बताइए तो, साइन 30 डिग्री का कि साइन 22.5 डिग्री का। सिंपल ये हमको बताइए, बस कुछ नहीं आपको समझना है। तो बोलिएगा साइन 30 डिग्री का मान ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये भी हम एग्जांपल से भी आपको समझा दिए। देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री 0.50 है, तो साइन 22.5 डिग्री इससे कम होना चाहिए। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान 0.50 है,
तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री का मान इससे कम होना चाहिए। बस हम इतना बोल रहे, इससे कम होना चाहिए। कितना होगा हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इससे कम होना चाहिए। तो बताइए कौन कम है, ये कम है कि ये कम है? 0.147 कि 0.85, कौन कम है? इससे कम होना चाहिए, बोलिएगा ये कम है। तो मेरा आंसर यही वाला ना होगा, इसका मतलब ये होगा मेरा आंसर। ये जो हम फंक्शन लिखे हैं ये साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री का मान होगा, साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। चलिए इसको मिटाते हैं हम, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए इधर लिख देते हैं हम, यानी कि इसलिए हम लोग इस फंक्शन को लेके नहीं चलेंगे। ये जो मेरा मान है ये 0.85 नहीं होगा। तो इसलिए हमको समझ में आ गया कि इसलिए साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री बराबर 2 - √2/4 ये होता है। ठीक है ना, ये भी याद रख सकते हैं, लेकिन होता ये है, ये याद रखना आपको, 2 - √2/4। अब हम यहां से क्या करते हैं कि 2 भी कॉमन कर, या ऐसा करते हैं कि रहने देते, स्क्वायर रूट चढ़ा देते दोनों साइड। तो साइन 22.5 डिग्री इज इक्वल टू √2 - √2/2। ये आपका रिजल्ट बन गया कि साइन जो है 22.5 डिग्री पे कितना होता है, 2 - √2/2। आपको फिर से यहां से लिखना है, कहां से? यहां से आपको लिखते जाना है। लिखिए, अब हम इसको मिटाते हैं। हम लोग अब साइन का मान 22.5 डिग्री पे सीख चुके हैं, तो कॉस का मान भी 22.5 डिग्री पे निकल जाएगा। कैसे? देखिए, चूंकि आप लोग क्या लिखिएगा कि साइन, चूंकि कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री बराबर 1 - साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री होता है फॉर्मूला से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका मान निकालने वाले हैं। कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री बराबर 1 - इसका भी मान कितना आया था, √2 - √2 डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, 1 - ये चढ़ेगा तो रूट हट जाएगा, 2 - √2/4 होगा, इसका भी स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 2 + √2/4 होगा। यानी फिर से हम लोग रूट चढ़ा देते हैं, यहां दिख रहा होगा, यहां ये टर्म है ना इसके बराबर। तो इसलिए कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री बराबर 2 + √2/4, विच इंप्लाई कॉस 22.5 डिग्री बराबर √2 + √2/2। यही आपका आंसर है। चलिए इसको भी आप लोग लिख लीजिए। अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहां पे नीचे लिखिए आप लोग, साइन 22.5 डिग्री का मान लिख लेते हैं एक जगह पे, याद हो जाए हम लोगों को बढ़िया से। कितना आया था, 2 - √2/2, और कॉस 22.5 डिग्री कितना आया था, √2 + √2/2। देखिए कैसे आप कीजिएगा, साइन 18 और जब साइन 36 पढ़ाए थे हम, कॉस 18 कॉस 36, तो साइन का मान नेगेटिव होता था और कॉस का मान पॉजिटिव। तो वैसे याद रखना आपको, मैचिंग वहां भी था, यहां भी था कि साइन का मान नेगेटिव होता है 22.5 डिग्री पे और कॉस का मान पॉजिटिव होता है। बस ये आपको केवल याद रख लेना है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, उसको स्टार देकर के लिखिए कि इफ मतलब यदि होता है, उतना हिंदी लिखाने की जरूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। इफ एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 45 डिग्री हो, कॉमा 225 डिग्री हो, कॉमा 405 डिग्री हो, कॉमा 585 डिग्री हो, डॉट डॉट डॉट, मतलब इधर बहुत सारा सीरीज हो सकता है। तब हम एक आपको रिजल्ट सिखाने वाले हैं। देखिए आप लोग ना केवल रटने वाला चीज पढ़े हैं, आप लोग केवल a + b पढ़े होंगे कि जब 45 से 225 होता है तब 1 + 10a और
1 प्लस 10b बराबर 2 होता है, या 1 माइनस कॉट ए और 1 माइनस कॉट बी, ये भी 2 होता है। दो इक्वेशन। लेकिन आज तक आप लोग थोड़ा सा ना अपना माइंड यूज किए हैं, ना ही आपको पढ़ाने वाला थोड़ा सा ज्यादा थिंकिंग दिया है। देखिए समझिए, a प्लस बी का मान आप लोग केवल यहीं तक पढ़ेंगे कि जब a प्लस बी 45 हो या 225 हो तो इसका मान और इसका मान 2 होता है। लेकिन नहीं, 405 डिग्री भी हो सकता है, 585 डिग्री भी, और इधर बहुत सारे एंगल हो सकते हैं जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। ये आपको हम यूनिक तरीका बता रहे हैं, यूनिक चीज बता रहे हैं। और ये मॉक टेस्ट में हम जब पढ़े थे, मॉक टेस्ट जब हम लगाते थे उसमें आया था ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में। तो मेरे पास कंसेप्ट था, तो वहां पे 225 नहीं लिखा था, वहां 315 डिग्री लिखा था। हम बताएंगे उसको, आपको अभी टेंशन नहीं लेना है। तो ऐसा नहीं कि केवल रटना है। हम आपको क्या बोलते हैं, बार बार बोले थे हम कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान, जैसे साइन समझिए, साइन का मान -1 से +1 तक ही होता है। लेकिन एंगल कुछ भी हो सकता है ना। एंगल तो केवल सर्कल घूमना है, 0 से 360, फिर 360 से 720, 720 से 1080, 1000 से फिर 1440। एंगल तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान कहीं से कहीं तक तो निश्चित होता है ना, चाहे साइन कॉस टेन कॉट। अभी हम रेंज नहीं बता रहे आपको कितना से कितना होता है, लेकिन साइन का मान -1 से 1 होता है। हम लोग एंगल थोड़ी बोलते हैं कि यहां से यहां तक होगा। एंगल कुछ भी हो सकता है। साइन का मान -315, 405, 585 कुछ भी कर दीजिए, उसका मान -1 से +1 तक ही आएगा। तो ये बार बार हम बोलते थे, यही कंसेप्ट का यूज है। देखिए समझिए, तो ये नया चीज है, आपको ये लिखना है। अभी हम समझा रहे कैसे होता है। देखिए समझिए, पहला नंबर हम लोग प्रूव करते हैं। ये नंबर है ना 10 और कॉट, दोनों हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूव करने से देखिए क्या होता है ना, आपको माइंड बढ़ता है समझने का, ठीक है ना। देखिए, चूंकि a प्लस बी कितना है, 45 डिग्री है। हमको 10 वाला प्रूफ करना है। 1 + 10 है, 1 + 10 भी बराबर 2। तो कैसे प्रूफ होगा, हमको दोनों साइड 10 लेना होगा। 10 लाना तो 10 ना लेंगे, किसान लेंगे। तो इसलिए 10 a प्लस बी बराबर, इधर 10 45 डिग्री, यानी ये 1 होता है। यहीं पे इसका राज छुपा हुआ है कि क्यों सारा एंगल आएगा। देखिए समझिए, हम आपको समझा रहे हैं। ये 10 45 भी 1 होता है, 10 225 भी 1 होता है। कैसे 225? 225 मतलब 90 × 2 + 45 जो मेरा क्लास किए वो समझ रहे होंगे। तो 2 बार घूमेंगे और यहां से आ रहे हैं, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 या कॉट। 10 ही अभी पढ़ते हैं। 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। यानी इसका मान अगर हम देखें 10 का, 10 225 डिग्री पे कितना आएगा, 1 ही आएगा। 10 45 हम क्या बोल रहे हैं, देखिए 10 अगर समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, 10 अगर हम देखते हैं 225 पे मान कितना होता है, 10 45 तो हमको पता 1 होता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे 10 90 × 2 + 45, यानी ये फंक्शन भी चेंज नहीं करेगा और 10 45 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बार बार, तो आंसर 1 होगा कि नहीं होगा। आप 10 585 लीजिए, 10 585 डिग्री, यानी कि 10 ये कितना होगा, 90 × 6 + 45। अब समझिए, 4 बार तो खत्म हो गया, 2 बार फिर से वही एक्सिस पे आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और चेंज भी नहीं होगा, 180 से हम लोग आ रहे हैं। तो ये फिर हो गया 10 45, यानी कि ये 1 होगा कि नहीं होगा, तो बोलिएगा हाँ 1 होगा। यानी कि जितना भी हम एंगल लिखे हैं उस सभी पे मान, कौन सा एंगल लिखे आपको कैसे लिखे वो नहीं समझना है, आपका एग्जाम में आएगा ना। एग्जाम में मान लेते ये आ गया या ये आ गया, तो आप केवल चेंज कर दीजिए, आपको पता चलेगा 10 45 ही मिल रहा है। तो डरना नहीं है देख करके। अभी हम एक क्वेश्चन कराएंगे आपको, मतलब अगर इस तरह से लिखा रहे a + b बराबर 405 डिग्री, तो डर नहीं जाना है, आपको समझना हाँ 405 है तो हम इसको 10 45 ही समझेंगे, यानी इस एंगल पे भी ये मान सत्य होगा। तो कोई ना कि केवल 45 और 225 पे ही सत्य होगा। जिस एंगल पे 10 का मान 1 होता है ना, जिस एंगल, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए, जिस एंगल पे 10 का मान 1 होता है उस सारे एंगल्स के लिए ये मान सत्य होता है। बस ये समझ लेना आपको। देखिए, तो इसीलिए बोलते हैं ना, रटिए नहीं, कंसेप्ट से पढ़िए। और ये हमको कोई बताया थोड़ी, कौन बताएगा। अगर बताया रहता है, हम कहीं कॉपी करते तो यूट्यूब में हमसे पहले से ही पढ़ा रहे हैं लोग 10-20 साल से, आपको क्यों नहीं बताएं। हम ही क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं चीजों को।
तो अब हम क्या करते हैं, 10a इसलिए 10a प्लस 10b और 1 माइनस 10a और 10b बराबर, इधर तो 1 हो गया था, अब इधर देखिए नीचे लिखते हैं, इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 10a प्लस 10b इधर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 10a और 10b। इसको आप लोग यहां तक लिखिए, ठीक है ना, आगे यहीं से डिराइव करना है हमको, केवल लिख लीजिए इसको। अब हम इसको मिटा रहे हैं, चलिए देखिए इधर, तो हम क्या करते समझिए, हमको कितना लाना था, 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b बराबर 2 लाना है हमको। लाना क्या, एक बार लिख देते हैं, पहला इक्वेशन हम प्रूव कर रहे हैं, 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b बराबर हमको कितना लाना है, 2 लाना है। यानी इधर 10 वाले टर्म होना चाहिए और इधर एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट 1 है, इसको इधर ले आते हैं, तो यानी कि 10a नीचे से आप लोग देखते जाइए प्लस 10b प्लस 10a 10b बराबर इधर 1 बच गया, ये 1 हमको 2 लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, +1 इधर भी जोड़ देंगे और +1 इधर भी जोड़ देंगे। और वैसे भी समझिए, हमको प्रूफ जब करना है तो 2 ब्रैकेट बनना चाहिए। 2 ब्रैकेट का मतलब 4 टर्म है ना, 1 2 3 4 टर्म। तो 4 टर्म कब बनेगा, जब 1 2 3 4 टर्म रहेगा तभी तो 4 टर्म बनेगा। क्या समझा रहे हैं आप, इसको गुना करके देखिए, इधर 2 को छोड़ दीजिए, तो जब आप गुना कीजिएगा तो आपको 4 टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन यहां पहले से कितना था, पहले से तो केवल ये 3 ही टर्म था, तो एक टर्म और कैसे आएगा, +1 करने से ही आएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं या वैसे भी सोच सकते हैं कि हमको +2 लाना है तो +1 कर दी। अब देखिए इधर कॉमन कहां से होगा, यहां से कॉमन होगा, ये तो आपको दिख रहा है कि 10 भी कॉमन है, तो इसको जस्ट का तस लिखते हैं 1 प्लस 10a, और यहां से हम लोग क्या करते हैं 10b को कॉमन कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 1 प्लस 10a बराबर 2। यानी आपको 2 ब्रैकेट दिख रहा है, 1 प्लस 10a अगर हम कॉमन करें तो 2 ब्रैकेट बन जाएगा बस, 1 प्लस 10a कॉमन कर लिए तो यहां 1 बनना और यहां 1 10b, तो 1 प्लस 10b बराबर 2। क्या बोल रहे हैं, ये 1 प्लस 10a, ये 1 प्लस 10a कॉमन हो गया तो यहां 1 बचा और प्लस 10b, तो 2 ब्रैकेट बन गया। तो ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, तो यही आपको समझना है। देखिए, तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कोजर्निक a प्लस भी 45 और 225 ही होगा। किताब में भी आप लोग कहीं भी पढ़ेंगे तो केवल 45 225 लिखा होगा। आपको ये समझना है कि जिस जिस एंगल पे, एंगल तो कुछ भी हो सकता है, हजारों करोड़ों 1000 2000, जिस जिस एंगल पे 10 का मान 1 होगा, जिस जिस a और b एंगल पे 10 का मान 1 होगा, a प्लस b पे 1 होगा, उस सारे एंगल पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, चाहे वो 45 हो, 225 हो, 405 हो, 585 हो, या आगे कुछ भी सीरीज बढ़ता जाएगा। इसको लिखिए। अब हम लोग 10 को कॉट को प्रूव करने वाले, ठीक है ना, कॉट का फॉर्मूला, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग इसी एंगल पे कॉट का मान या कॉट का जो फॉर्मूला या कंसेप्ट था उसको प्रूव करने वाले हैं। कंसेप्ट क्या था, 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी बराबर 2। तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड चूंकि a प्लस बी बराबर कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी एंगल ले ले उससे हमको कोई लेना नहीं है। अरे हमको मान देखना है 1 किस पे होता है कॉट, तो 45 पे भी 1 होगा, 225 पे 1, 405। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि 45 ही लेके चल रहे हैं हम, 225 ही लेके चल रहे हैं। आप कोई भी एंगल लीजिए, जब कॉट लीजिएगा दोनों साइड तो 1 बनेगा ना। अब इधर से हम अगर कॉट ले लें, विच इंप्लाई कॉट a प्लस बी बराबर 1 हो जाएगा, कॉट 45। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई कॉट a प्लस बी बराबर 1। क्या किए, केवल इसको नीचे लिख दिए केवल। और हम लोग फॉर्मेट जो कॉट a प्लस बी का हम आपको लिखाए थे, फॉर्मेट चेंज करके ताकि आपको याद जल्दी से हो जाए, तो हम 1 बाय करके ही लिखाए थे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता, माइनस, मतलब इसका फॉर्मूला कॉट a
जो क्लास के हैं वो समझ रहे होंगे। कॉट बी डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1। माइनस को इधर ही लिख देते हैं -1 की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रॉस गुना कीजिए, तो इधर होगा कॉट ए प्लस कॉट बी बराबर, माइनस से गुना करेंगे तो कॉट ए कॉट बी -1 बन जाएगा। -1 कैसे गुना किया आप लोग समझिए, माइनस से प्लस हो गया और -1 + 1 -1। अब हमको लाना क्या है, बराबर 2, तो यानी माइनस जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको इधर लाएंगे तब ना +1 बनेगा वो, तो यानी 1 = और इन दोनों वेरिएबल को उधर ले जाते हैं, तो कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी, ये बन गया। अब देखिए नीचे क्या बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना, 1 दोनों साइड जोड़ देते हैं क्योंकि हमको +2 लाना है, तो 2 बराबर इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी बनेगा। अब यहीं लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला टर्म देखिए, कॉट ए कॉट बी और यहां कॉट बी है, तो कॉट बी यहां है, इस दोनों टर्म को आपको देखना है, तो कॉट बी यहां कॉट बी यहां, कॉमन वही तो करते हैं ना। इधर 2 बराबर कॉट बी कॉमन कर लिए और क्या बच गया, कॉट बी कॉमन करने से कॉट ए -1 कॉमन कर लिए, और इधर क्या बचा उसको लिख देते हैं इक्वलेंट, प्लस 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए, ये बचा है। देखिए इतना छोटे छोटे चीज आपको समझना होगा, ठीक है ना, कि यहां जब कॉमन कर लिए तो बचा 1 माइनस कॉट ए, उसको लिख दिए हैं, ये कॉमन करने से आया है, ठीक है ना। अब देखिए विच इंप्लाई 2 = देखिए समझिए, यहां 1 माइनस कॉट ए है और यहां दोनों ब्रैकेट सेम लाएंगे तभी तो कॉमन करेंगे ना, तो यहां से माइनस कॉमन कर लेते हैं, यानी कि कॉट बी माइनस, इसको माइनस कर देते हैं माइनस कॉमन करके, -1 माइनस कॉट ए, माइनस कॉमन कर लिया यहां से केवल, और इधर जो था +1 माइनस कॉट ए, उसको लिख दिए केवल। 2 बराबर का चिन्ह है, यहां से हम लोग माइनस कॉमन किए। अब देखिए ये ब्रैकेट सेम है, तो विच इंप्लाई 2 = 1 माइनस कॉट ए, तो ब्रैकेट वाला कॉमन हो गया, यहां से कॉमन मतलब जो कॉमन मतलब क्या होता है, जो समान है उसको हटा लेना है, जो इक्वल है उसको, तो ये भी इक्वल, ये इक्वल हटा दिए, तो अब क्या बचा, इधर 1 बचा, तो 1 माइनस और इधर कॉट बी, तो यही आपको प्रूव करना था केवल। इसको कॉमन कर लिए तो यहां +1 और माइनस कॉट बी केवल बच गया। चलिए इसको लिख लीजिए। देखिए तो हम लोग a + b 45, 225 या 405 दो एंगल का समेशन है, तो हम लोग दो चीज पढ़े, दो कंसेप्ट पढ़े। क्या पढ़े कि 1 + 10a और 1 + 10b बराबर 2 होता है, और 1 माइनस कॉट a और 1 माइनस कॉट बी बराबर भी 2 होता है। ये दो चीज पढ़े, ठीक है, ये तो आप लोग पढ़ लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, एक और आपको रिजल्ट बताने वाले हैं, और वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी दोनों से बनेगा, कुछ हम अलग नहीं बता रहे। देखिए समझिए, हम क्या कर रहे हैं, आपका जो थिंकिंग लेवल अगर 60% है या 80% तक आप लोग पढ़े हैं, तो हम उसको 80 से 85 कर रहे हैं या 90 कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसा चीज कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हैं कि आपको ना समझ में आ रहा है, ना आप किसी को समझा पा रहे हैं, ना एग्जाम में अप्लाई कर पा रहे हैं। हम देखते हैं कि जहां जहां हमको थोड़ा सा ज्यादा समझाना है, हम आपको समझाते हैं। देखिए कैसे, और आप भी समझ जाइएगा तुरंत। हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को गुना कर देते हैं, तो बराबर 4 हो जाएगा गुना करने से, और इधर क्या बनेगा 1 + 10a और 1 + 10b, इधर 1 माइनस कॉट a और 1 माइनस कॉट b, ये गुना कर दिए केवल। अब समझिए 4 बराबर 10 को रन देते हैं, इस कॉट को और इस कॉट को 10 में चेंज करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनेगा यहां से, 10a 1 +
टेन बी, इसको जब हम चेंज कर देंगे 1/10a, तो यहां ऐसा हो जाएगा, देखिए तो 10a माइनस 1 डिवाइड बाई 10a। जब हम 1/10a करेंगे तो यहां एलसीएम ले लेंगे और यहां भी जस का तस 10b माइनस 1 बाई 10b। अब यहां देखिए 10a प्लस 1 10a माइनस 1, तो एक फार्मूला होता है, तो 4 बराबर 10 स्क्वायर a माइनस 1 और 10 स्क्वायर b माइनस 1, नीचे कितना है 10a 10b, 10a और 10b। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि यहां 10 वाला टर्म है 10a वाला, तो 10a से यहां भागा देते हैं, यहां 10b वाला टर्म है इस ब्रैकेट में, तो 10b से यहां भागा देंगे, तो यहां जब भागा देंगे तो एक स्क्वायर कटे क्या बचेगा 10a माइनस कॉट a, और इधर क्या बन जाएगा 10b माइनस कॉट b। देखिए 10 से भागा दीजिए, आप लोग खुद समझिए, एक स्क्वायर कट जाएगा और यहां 1/10a बराबर कॉट a होता है, वही चीज यहां लिख दिए। यानी कि एक रिजल्ट क्या बना कि 10a माइनस कॉट a 10b माइनस कॉट b बराबर 4 होता है। ये एक रिजल्ट बना। और यहां से आप लोग दो रिजल्ट तो पढ़े थे, क्या दो रिजल्ट है फिर से हम बताते हैं कि जब a प्लस बी 45 225 से कुछ भी हो तो आप ये दोनों केवल रिजल्ट पढ़े थे, हम यही दोनों को गुना करके एक नया रिजल्ट बना दिए हैं। अब हो सकता था कि एग्जाम में डायरेक्ट यही फॉर्मूला आ जाता, ऐसा फॉर्मूला आता कि नहीं आता है, डायरेक्ट आप लोग 2 मार्क आते हैं आंसर के नहीं आते, ये भी तो आ सकता है। तो हम क्या किए, थोड़ा सा केवल बढ़ा दिए, तो 10a माइनस कॉट a 10b माइनस कॉट b बराबर 4। अब आपके मन में जो सवाल उठ रहा है वो भी हम बताते हैं। आप बोलते हैं कि अगर हम इसको कॉट में, हम क्या किए पहले मेरा सॉल्यूशन देखिए, हम कॉट को 10 में चेंज किए, कॉट को 10 में, 10 को जस्ट करता छोड़ दिए। आप ऐसा कीजिए कि इस 10 को, दोनों 10 को कॉट में चेंज कीजिए, इसको जस्ट करता छोड़ दीजिए, आपका तब भी आंसर यही आएगा। मतलब हम जो कि उसको उल्टा करना है, आपको खुद कीजिएगा घर में। 10 को लिखिएगा 1/cot b 1/cot a, इसको जस्ट करता रहने दीजिएगा, आपका आंसर वही आएगा, अलग नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लिख लीजिए केवल। चलिए इसको मिटाते हैं अब हम। देखिए अभी हम लोग पढ़ लिए कि जब दो एंगल का समीशन 45 225 या कुछ भी ऐसा हो, तब हम लोग 3 रिलेशन पढ़ लिए। अब एक और नया चीज हम आपको समझाने वाले हैं, ये चीज आप लोग कहीं नहीं पढ़ेंगे। देखिए अब यही थोड़ा सा लेवल जब बढ़ा देगा, एसएससी अभी पूछ रहा है कहां तक 1+10a 1+10b तक, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देगा, आप लोग गड़बड़ा जाइए फिर से। तो मेरा काम है कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर करवाना, चाहे हमको लेक्चर थोड़ा सा 2-4 लेक्चर ज्यादा हो या कुछ भी हो, क्वेश्चन हमको थोड़ा आपको ज्यादा बताना पड़े या टाइम हम थोड़ा सा ज्यादा ले, कंसेप्ट एक बार ठोस क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में थोड़ा कंसेप्ट यहां पढ़ लिए, थोड़ा वहां थोड़ा यहां, उससे और ज्यादा दिक्कत हो जाता है, कंफ्यूजन में हो जाते हैं। क्योंकि अलग अलग टीचर से पढ़ने से आपको केवल कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हर एक टीचर अपना इफेक्ट दिखाने के लिए क्या करते हैं, अपना तरीका बताते हैं, आप वही तरीका में फंस जाते हैं। देखिए क्या है, सेम है, अगला स्टार दीजिए कि इफ दो एंगल का समीशन ऐसे समझना है, -45 डिग्री हो, -45 डिग्री, या फिर 135 डिग्री हो, ठीक है, या फिर 315 डिग्री हो, या फिर 495 डिग्री हो, 495 या डॉट डॉट इस तरह से हो। यह आपको समझना नहीं है कि क्या है, आपको यह समझना है कि दो एंगल का समीशन जब -45 हो, 135 हो, 315 हो, 495 हो, तो दो रिजल्ट यहां से निकलते हैं। क्या समझिए, 1 - 10a और 1 - 10b बराबर 2, और 1 + cot a, 1 + cot a और 1 + cot b बराबर 2 होता है। अब थोड़ा सा आपका दिमाग चमक रहा होगा, पीछे क्या पढ़े थे, 1 + 10a 1 + 10b बराबर 2, 1 - cot a 1 - cot b बराबर 2। वहां क्या हो रहा था कि 10 का सब एंगल पे मान +1 आ रहा था, यहां पे केवल -1 आएगा। देख लीजिए 10 - 45 पे -1 होता है, 10 135 पे -1 होगा, इस पे भी फिर 180 डिग्री जोड़ दिए, ये भी -1 आएगा, इस पे भी -1 ही आएगा। कॉट भी लीजिएगा तो -1 ही ना आएगा।
कॉट -45 -45 है -1, कॉट 135 -1, तो यहां +1 नहीं आ रहा है, यहां -1 आ रहा है, तब ये रिजल्ट बन रहा है। ठीक है ना, जस्ट उसका अपोजिट है। देखिए समझिए, तो अगर हमको ये रिजल्ट प्रूव करना है, यहां भी हम लोग इसको प्रूव करेंगे और एक थर्ड कंडीशन जो हम नया यूनिक चीज बताए थे वो भी करने वाले हैं। तो प्रूव करते हैं। देखिए हम इसको भी मिटा देते हैं, हमको जो पहला प्रूव करना है उसको देखते हैं। ये प्रूव करना है हमको, ठीक है ना। देखिए चूंकि a प्लस बी -45 डिग्री है, मतलब आपको एंगल क्या लिखा है वो नहीं समझना, आपको एग्जाम में आएगा। आप एग्जाम में जब कैलकुलेट कीजिएगा इसको क्वाड्रेंट चेंज से, चतुर्थांश चेंज करने वाले नियम से, तो सब एंगल पे आपको -1 मिलेगा, टेन और कॉट का मान, ये समझना है आपको, एंगल देकर डर नहीं जाना है। तो अब हम टेन दोनों साइड अगर ले लिए तो ये होगा टेन a प्लस बी, और टेन -45 पे कितना होता है -1। ठीक, अब देखिए विच इंप्लाई यहां होगा 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b बराबर -1। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना, तो 10a प्लस 10b बराबर, इधर ये गुना हो जाएगा, यहां लिखते हैं, ठीक है ना, नीचे ही लिख देते हैं। क्रॉस गुना करेंगे तो 10a प्लस 10b बराबर, यहां से गुना करेंगे तो ये 10a इंटू 10b और -1 हो जाएगा। इस -1 को इधर ले आते हैं तो +1 बराबर 10a इंटू 10b माइनस 10a माइनस 10b। ठीक, अब हम क्या करते हैं, +1 ऐड कर देते हैं तो 2 बराबर, इधर हो जाएगा 1 प्लस 10a 10b माइनस 10a माइनस 10b होगा। यहां तक आप लोग लिखिए, फिर हम आगे और डेरिवेशन करने वाले इसका। तो अब हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए विच इंप्लाई 2 इज इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन रहा, देखिए यहां 10a 10b है, यहां 10 है, इस दोनों से कॉमन कर लीजिए, इस दोनों से, या आप इसको और इससे भी कॉमन कर सकते हैं, मतलब 10b या 10a और यहां 10 है, कुछ भी आप लोग कॉमन कीजिए। हम इन दोनों से कॉमन कर रहे हैं तो 1 माइनस 10b बच जाएगा केवल। अरे यहां से कॉमनलिटी कर रहे हैं हम लोग, कॉमन कर रहे थे, ये दोनों टर्म बचा ना, उसको आगे लिख दिए हैं। और यहां से हम क्या कॉमन करेंगे, देखिए यहां से -10a कॉमन करते हैं, -10a, तो बचेगा 1 माइनस 10b। थोड़ा थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगे, उतना कोई नहीं बताएगा आपको। हम क्या बोल रहे हैं कि 10a अगर कॉमन कर ले -10a तो हमको 1 माइनस 10b मिल जाएगा, 1 माइनस 10b। तो यानी कि विच इंप्लाई 1 माइनस 10a और 1 माइनस 10b बराबर कितना हो गया, 2 हुआ। यही प्रूफ करना था हमको। चलिए इसको जल्दी से आप लोग लिखिए, इसको मिटा रहे हूं। चलिए अब देखिए हम लोग को अब दूसरा क्या प्रूव करना है, यही इसी में प्रूव करना है। 1 प्लस कॉट ए और 1 प्लस कॉट बी बराबर 2 होना चाहिए, ये प्रूव करना है इसी में ही। तो हम क्या करते हैं कि चूंकि दो एंगल का समेशन -45 से, आप कोई भी एंगल लीजिए, हमको -45 हमको आपको प्रूफ करके दिखाना है। अरे -45 पे भी 10 कॉट -1 होता है, हम ये वाला भी एंगल लेंगे, जब दोनों साइड कॉट लेंगे तो -1 ही ना होगा, यही बार बार हम आपको समझा रहे हैं। तो कॉट a प्लस बी बराबर इधर कितना हो गया, -1। अब इसका फॉर्मूला लिखने के लिए हम इसको नीचे ले जाएंगे, तो 1 बाई कॉट a प्लस बी बराबर -1, ये प्लस है। अब इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माइनस कॉट a प्लस कॉट b डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट a और कॉट b बराबर -1 होगा। अब क्रॉस गुना करेंगे, आप लोग खुद समझदार होंगे, अब समझ लीजिएगा। तो अच्छा माइनस से माइनस काट लीजिए, ठीक है ना, माइनस से माइनस कट गया। तो कॉट a प्लस कॉट b बराबर 1 माइनस कॉट a इंटू कॉट b। अब 1 को इधर रहने देते, दोनों को इधर ले आते हैं,
चूंकि हमको कांस्टेंट एक तरफ रखना है, तो कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट ए कॉट बी बराबर 1। अब हम क्या करते हैं, कॉमन वही चीज 1 दोनों साइड ऐड कर देते हैं, यानी +1 यहां भी ऐड कर देते हैं और +1 यहां भी ऐड कर देते हैं। तो 1 प्लस, देखिए समझिए, यहां से कॉट बी कॉमन कर लीजिए, तो इधर बच गया 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉट बी कॉमन करेंगे, कॉट बी कहां से, यहां से और यहां से, तो 1 प्लस ये कॉट ए हो जाएगा बराबर 1। इसको लिख लीजिए, या यहीं पे हम लिख देते हैं ना, तो इसलिए मेरा मान जो आ गया, क्या ये 2 ना हो गया 1 1 जुड़ के, कि 1 प्लस कॉट ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉट बी बराबर 2 होता है। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए हम यहां पे अभी क्या पढ़े, जब -1 आ रहा था आंसर, जब 10 या कॉट लेने पे -1, तो हम लोग 2 कंडीशन पढ़े थे। एक पढ़े थे 1 - 10a और 1 - 10b बराबर 2, और एक पढ़े 1 प्लस 10a और 1 प्लस कॉट है ना, 1 प्लस कॉट ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉट बी बराबर 2 पढ़े, ये दोनों पढ़े। फिर से हम मतलब 2 रिजल्ट तो पढ़ लिए, जब a प्लस बी -45 हो, 135 हो, 315 हो। अब हम दोनों को गुना करते हैं, तो 2 2 जा 4, कांस्टेंट की तरफ गुना होगा, वेरिएबल की तरफ, तो 1 - 10a और 1 - 10b इंटू 1 प्लस कॉट ए और 1 प्लस कॉट बी गुना हो जाएगा। तो जो थर्ड रिजल्ट वहां भी पढ़े थे ना, वही चीज यहां भी आएगा। देखिए सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। 4 = 10 को कॉट में चेंज करते हैं, 10 को कॉट में चेंज कर देते हैं, आपको समझाने के लिए केवल, आप कॉट को 10 में भी चेंज कर सकते हैं। तो 1 - 1 बाई कॉट ए और इधर 1 - 1 बाई कॉट ए। अब इसको जस का तस रहने देते हैं कि इसको भी 10 में चेंज करेंगे, 1 प्लस कॉट बी। अब यहां से एलसीएम ले लेते हैं, तो कॉट ए -1 और यहां बी ना हो जाता, कॉट बी -1 डिवाइड बाय कॉट बी। यहां कितना है, कॉट ए नीचे वाला एलसीएम लेने के बाद, और इधर कितना है, इंटू 1 प्लस कॉट ए और 1 प्लस कॉट बी है। अब इसको लिखिए, हम इसका डेरिवेशन आगे करने वाले हैं। इसको मिटा रहे हैं, देखिए यहां से ये 4 बराबर था ना, 4, तो 4 = ये कॉट ए +1 है, कॉट ए -1 है, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए -1 और नीचे में कॉट ए इंटू कॉट स्क्वायर बी -1 और नीचे में कॉट बी, ये कॉट। अब यहां समझिए, कॉट ए से भागा देते हैं तो ये हो जाएगा कॉट ए -10a और इधर कॉट बी -10b। अब हम क्या करते हैं कि 4 = माइनस यहां से भी कॉमन करते हैं, माइनस यहां से भी, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो 10a माइनस कॉट ए और 10b माइनस कॉट बी। यही आप लोग वहां भी थर्ड रिजल्ट में पढ़े थे, जब +1 आ रहा था 10 या कॉट का मान, यहां भी सेम रिजल्ट है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, यहां तक लिखना है, ये तो आप पहले लिख लीजिए। चलिए इसको जल्दी से लिखिए, इसको मिटा रहे हैं।
अब देखिए कि समरी में हम आपको यही समझा देते, समरी लिखना है। समरी मतलब वो तो डेरिवेशन था, क्या था समरी, क्या है देखिए समझिए कि इफ दो एंगल का समेशन, ऐसे याद रखना है, ए प्लस बी नहीं, दो एंगल का समेशन 45 हो या फिर 225 हो या फिर 405 हो, इस तरह से कहीं हो, मतलब सब +1 आता है, टेन या कॉट का मान, तब हम लोग तीन चीज पढ़े हैं, 1 + 10a और 1 + 10b बराबर 2, 1 - cot a और 1 - cot b बराबर 2 पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और पढ़े हैं यहीं पे, 10a - cot a ब्रैकेट 10b - cot b बराबर 4 पढ़े, ये चीज पढ़े। अब देखिए समझिए, ये था पहला स्टार से हम लोग पढ़े थे। दूसरा और क्या पढ़े कि इफ दो एंगल का समेशन, यदि दो एंगल का योग -45 डिग्री हो या फिर 135 डिग्री हो या फिर 315 डिग्री हो या इसी तरह से कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, मतलब टेन कोट का मान -1 होना चाहिए, तब हम लोग क्या पढ़े, तीन रिजल्ट, 1 - 10a और 1 - 10b इज इक्वल टू 2, 1 + cot a 1 + cot b इज इक्वल टू 2। और क्या पढ़े यहीं पे, थर्ड रिजल्ट, 10a - cot a ब्रैकेट 10b - cot b बराबर 4, ये पढ़े हैं ना। इसको समरी में लिखिए, अभी हम समझाएंगे कि आपको कैसे याद हो जाए फॉर्मूला। देखिए हम समझा रहे हैं, जब प्लस, ऐसे समझना, जब 10 का मान जिस एंगल पे प्लस आ रहा था 10 या कॉट का, तब 10 वहां पे प्लस है, हम क्या बोल रहे हैं, इस सब मान पे 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव हो रहा है, तो आपको समझना ऐसे कि पॉजिटिव हो रहा है तो यानी 10 वाला प्लस में लिखना है, बराबर 2 तो हर जगह, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो अगर यहां प्लस था तो 10 वाला प्लस और कॉट वाला जस का तस माइनस। देखिए समझिए, 1 + 10a 1 + 10b बराबर 2, 1 - cot a 1 - cot b बराबर 2। ऐसे समझिए आप लोग कि 10 आप लोग ज्यादा पढ़े हैं, फेमिलियर है 10 से, तो 10 प्लस है, कॉट माइनस, इसका जस्ट अपोजिट आपको नीचे दिख रहा होगा, यहां माइनस है तो 10 वाला माइनस तो कॉट वाला प्लस, और जो रिजल्ट यहां पे ये रिजल्ट है 4 वाला, वही सेम रिजल्ट है 4 वाला। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, 10a - cot a 10b - cot b, यही फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है ना। 10a - cot a 10b - cot b बराबर 4, यहां भी 4, यहां भी 4। इस पे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि कैसे नया नया क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए, जो हम बोले थे एक मॉक टेस्ट में छोटा ही क्वेश्चन था, लेकिन जिनको कंसेप्ट नहीं होगा ना उनसे नहीं बन पाएगा, तो हम उस क्वेश्चन को केवल करवाने वाले हैं, इसको मिटा रहे हैं। इसको लिख लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या था, केवल ऐसा ही लिखा रहे हैं कि इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 315 डिग्री हो, 315 डिग्री, तब पूछा था 1 - 10 अल्फा और 1 - 10 बीटा बराबर वाट। ऑप्शन क्या है, 2 -2 1 या 4, ये 4 ऑप्शन है, ऐसे मान लो ऑप्शन दिया हुआ है। तो जिनका कंसेप्ट होगा उससे बन जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग केवल पढ़ें कि जब दो एंगल का समेशन 45 या 225 हो। अरे हम ये समझते हैं कि आप एक स्टूडेंट है, लर्निंग पीरियड में है, आपको सब कुछ समझ में नहीं आ जाएगा। आपको अगर सब कुछ समझ में आ जाता तो खुद ही पढ़ लेते। तो टीचर का ये काम होता है कि जितना कंसेप्ट हो, जितना चीज समझने वाले वाइड थिंकिंग होता है, वो उसको मिलना चाहिए स्टूडेंट को टीचर के थ्रू। तो वही हम समझा रहे हैं कि 315 डिग्री डरना नहीं है, आपको क्या समझना है। देखिए 315 डिग्री पे 10 है ना यहाँ पे कि कॉट है, तो बोलिएगा 10 है, तो चूंकि कुछ नहीं सॉल्व करना है, 315 डिग्री अगर हमको तोड़ना हो तो ये कितना होगा, 90 इंटू कितना 33 प्लस 45,
45। 19 टू 3 मतलब 3 बार कहां आ रहे हैं, नीचे वाले एक्सिस पे, इस एक्सिस पे आ रहे हैं, यहां से जा रहे हैं तो 10 कॉट में चेंज हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा, यानी माइनस कॉट 45 डिग्री, यानी इसका मान कितना हो गया, -1, यानी आप समझ लीजिएगा। अच्छा -1 है, यानी ये फॉर्मूला है 1 - 10 अल्फा 1 - 10 बीटा, कितना हो जाएगा, 2 होगा। बस यही करना था केवल। अब जो नहीं समझ पाते, एग्जाम में मान लेते प्रेशर में रहते तो आपको पता चलता अच्छा 315 डिग्री क्या है, 315 डिग्री आखिर क्या है। हम तो केवल 225 पे पढ़े और 45 पे, तो छोड़ दीजिएगा आप लोग। तो आज हम क्लास यहीं रखते हैं और हमारा कंसेप्ट 3-4 लेक्चर या 5 लेक्चर तक और चलेगा, उसके बाद हमारा कंसेप्ट पूरी खत्म हो जाएगा। देखिए कंसेप्ट बढ़िया से समझिए, बार बार बोलते हैं कंसेप्ट में ज्यादा टाइम दीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा कम टाइम दीजिए। कंसेप्ट जब आपका पूरा हो जाए उसके बाद आप क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन ही तो करना रहेगा ना। कंसेप्ट का एक लिमिट है, कंसेप्ट यहां तक कर लिए एक लिमिट तक, उसके बाद क्वेश्चन हजारों करोड़ों बन सकता है। तो कंसेप्ट पूरा कर लीजिए, जितना लिमिट है उसका क्वेश्चन आप लोग करते रहिए, आपको बनते जाएगा क्वेश्चन। जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछिए या किसी से पूछिए, आपका थोड़ा और थिंकिंग बढ़ते जाएगा क्वेश्चन के प्रति। तो आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।